तेल अवीव के हथियार गोदाम में भीषण आग लग गई है। हथियार गोदाम से रिहायशी इलाके में आग फैली हुई है। आग की ऊंची लपटों और धमाकों से दहशत पूरे इलाके में है। हथियार गोदाम में लगी आग की जांच जारी है। हमला या साजिश, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, तेल अवीव में आग, ईरान की साजिश की बात क्यों सामने आ रही है, बड़ी खबर क्या है, आपको जल्दी से बता देते हैं। जो डेवलपमेंट हुए हैं वो अपने आप में बहुत अहम माने जा रहे हैं। जो बड़ी खबर है वो ये कि भीषण आग से हथियार के गोदाम खाक हो गए। गोदाम में विनाशक हथियार रखे हुए थे, इसकी आशंका जताई गई है। साजिश का शक आखिर क्यों जताया गया है? इजराइल ने ईरान पर 100 विमानों से हमला किया। 100 फाइटर जेट्स एक साथ गरजे ईरान पर इस अटैक के लिए। ईरान इजराइल से हमलों का बदला लेना चाहता है। अब जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। इजराइल ने ईरान की मिसाइल ड्रोन यूनिट को निशाना बनाया है। क्या इजराइल के हथियार गोदाम को भी टारगेट किया गया है? और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे युद्ध की कुछ ताजा अपडेट्स लेकर। लेकिन मेजर जनरल वीके दत्ता, जो सवाल हमने अपने दर्शकों के सामने भी रखा है, उसका जवाब आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि अब अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होता है इन हमलों के बाद इजराइल के, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा और बड़ा हो सकता है। इसकी आशंका तो लगातार बनी हुई है। क्या ऐसा होगा? देखिए, ऐसा है कि जो इजराइल ने अभी काउंटर अटैक किया है ईरान के ऊपर, वो जो इनका 1 अक्टूबर का मिसाइल हमला था ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर, उसके जवाब में किया था। और अभी 1 अक्टूबर के बाद ये कल जो हमला हुआ है, तकरीबन 25-26 दिन लग गए इजराइल को ये काउंटर करने के लिए। इसका कारण ये था कि सबसे पहले इजराइल अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्षम बनाना चाह रहा था कि कुछ एक खामियाँ पाई गई थी जब 1 अक्टूबर के ईरानियन हमले के दौरान। तो उसके चलते इन्होंने थार्ड सिस्टम अमेरिका से ला के सदर्न इजराइल में डिप्लॉय किया, ताकि जो हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसको थार्ड के माध्यम से रोका जाए। उसके बाद में इनका जो एरो एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है उसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो डेविड स्लिंग और लास्ट में जो इनका आयरन डोम। तो ये क्या हो गया, 4 लेयर तो होगी जो काउंटर मिसाइल सिस्टम। 5वीं लेयर में इनकी एयरफोर्स आ जाती है और 6ठी लेयर में जो अमेरिकन और यूके के नेवल एसेट्स हैं, जो कि अभी चारों तरफ डिप्लॉयड हैं, मेडिटेरियन में भी, रेड सी में भी, उनके माध्यम से भी ये मिसाइल्स को रोकने की चेष्टा की जाती है। और उनकी भी एयरफोर्स, आपको याद होगा जब पिछली बार पहला अटैक हुआ था ईरान के द्वारा, तो अमेरिकन और ब्रिटिश एयरफोर्स ने भी इजराइल की मदद करी थी। तो सबसे पहले इजराइल ने अपना जो डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया, ताकि ये जब हमला करें और अगर ईरान उसका काउंटर करे तो उसको सही तरीके से रोक पाएँ। दूसरा क्या है कि जो टारगेट सेलेक्ट करे इजराइल ने, वो सारे मिलिट्री टारगेट थे। और इन्होंने न्यूक्लियर और पेट्रोलियम जो इनके वेल्स हैं उनको टारगेट नहीं किया, क्योंकि नेतन्याहू साहब को बताया गया था जो बाइडेन साहब के द्वारा कि आप इनको टारगेट मत कीजिए, नाइदर न्यूक्लियर नाइदर पेट्रोलियम बेस। तो इन्होंने मिलिट्री टारगेट सेलेक्ट करे। इनके मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग, IRG हेडक्वार्टर्स, इनके जो एक आदि लैब हैं कोई जो न्यूक्लियर का जहाँ रिसर्च चलता है, तो ऐसे टारगेट सेलेक्ट करे, सिर्फ मिलिट्री टारगेट। और 100 हवाई जहाज़ इन्होंने लॉन्च करे। और ये इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी क्षमता बताता है कि अगर 100 हवाई जहाज़ इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर जाके मिसाइलें मार के वापस सुरक्षित आ सकते हैं, तो इनकी काबिलियत क्या है। तो फिर इतनी ताकत इजराइल की समझी जा सकती है कि इजराइल क्या कर सकता है और आगे क्या कर पाएगा।